बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IT फर्स्ट सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। This is the lecture 25 of Python 3 complete course. In this video I'll discuss about nested if statements in Python. So let's get started. Open up your PyCharm. Nested if statements में क्या होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन अदर इफ़ स्टेटमेंट। कि आपके पास कोई एक इफ़ स्टेटमेंट है, अगर तो वो वाली कंडीशन ट्रू होती है देन आप क्या करो, आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर वो वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। मैं आपको इसकी बताता हूँ। इफ़ कंडीशन देन इफ़ कंडीशन देन इफ़ कंडीशन। अगर तो ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी। और इसी तरह से अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाली इसके नीचे जो कि कोड एग्जीक्यूट होगा वो चेक किया जाएगा। आप इनके साथ एल्स पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू ना हो तो फिर क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा एल्स। ये वाला जो एल्स होगा ये इस कंडीशन का होगा कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा कोड यहाँ पे डाइवर्ट होगा। हम इसके साथ यूज़ करते हैं एल्स को। तो आपने आइडेंटिशन को फॉलो करना है। देखें ये इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई है तो इसका एल्स यहाँ पे आएगा। तो इधर मैं कुछ भी स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ। अगर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर मेरा कोड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह फाइनली मैं इसके साथ एल्स को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसकी आइडेंटिशन को फॉलो करूँगा। तो ये फिर अगर ये वाली फाइनल इनर मोस्ट जो कंडीशन है ये ट्रू ना हुई तो मेरा कोड ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ स्टेटमेंट इस तरह, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस तरह से काम करती है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। हम देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अभी आप देख रहे हैं ये इसका कुछ बन रहा है। अभी हमने 3 स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये टोटली सारा कोड ये डिपेंड कर रहा है इस फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो कोड हमारा डायरेक्टली आ जाएगा एल्स स्टेटमेंट में। अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो फिर हमारा कोड जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, इसको चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक, नहीं तो ये कोड इस कंडीशन पे आ जाएगा। उसके अलावा हम एल्स इफ स्टेटमेंट्स को भी, मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक ये कंडीशन है, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होता है, एल्स में मैं फिर कोई कंडीशन चेक करना चाहता हूँ तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग करेंगे एलिफ। ये शॉर्ट होता है एल्स इफ के लिए। तो उसमें भी हम लोग क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इफ़ कंडीशन। फिर हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स। उसके बाद फाइनली इसका एल्स लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट। अब इसका सिनेरियो क्या होगा, मैं सिंपल इनर मोस्ट कंडीशंस को ख़त्म कर देता हूँ। ये बन रहा है ताकि एल्स इफ का भी आपको समझ लग जाए। नेस्टेड इफ का तो समझ आ गया। आगे हम एग्जांपल करते हैं तो आपको भी समझ आ जाएगा। इफ़ देन कंडीशन, अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो कोड इनर जाएगा, आगे जाएगा। अंदर जितनी भी कंडीशंस होंगी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, कितनी भी कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, वो सारी ये वाली एग्जीक्यूट होंगी। फिर हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एल्स इफ और एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारा कोड डायरेक्टली आ जाएगा इस कंडीशन पे। और ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर ये वाली कंडीशन इग्नोर हो जाएगी। और अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर हमारा कोड आ जाएगा इस जगह पे। तो इससे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वगैरह बहुत बढ़ सकती है। हमें एक्स्ट्रा हमारे प्रोसेसर को बार बार मेमोरी यूटिलाइज़ नहीं करनी पड़ती, हमारी रैम्स वगैरह बार बार कंडीशन नहीं चेक करनी पड़ती। सपोज हमारे पास कोई 50 कंडीशन हैं और हमारी फर्स्ट वन ही ट्रू हो जाती है तो एल्स इफ और एल्स से क्या होगा हमें फ़ायदा कि वो जो नेक्स्ट 40 लाइन कंडीशंस हैं वो वाली चेक ही नहीं की जाएंगी रन टाइम पे। जो कंडीशन ट्रू होगी जहाँ से, वहाँ से कोड को क्या किया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट या फिर जिधर भी कोड का स्कोप बन रहा है। तो अभी हम सिंपल सा एक प्रोग्राम करते हैं जिनमें इनको यूज़ करते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। मैं इसे कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में। देन मैं लेता हूँ सेकंड नंबर
इक्वल्स टू इनपुट, पहले मैं इसे इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, और इस तरह फाइनली मैं लेता हूँ थर्ड नंबर इक्वल्स टू इंट देन इनपुट और देन इंटर थर्ड नंबर। ये 3 नंबर मेरे पास आ गए। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इन तीनों में से टॉप पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है और थर्ड पोजीशन पे कौन सा है। इसके लिए सिनेरियो को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर तो आपने इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट सीख ली है तो आप मेरी वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद प्रैक्टिस करके सीख सकें चीज़ों को। तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहरहाल मैं चलता हूँ फर्दर आगे, मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। देखें, अगर हमारा फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन है सेकंड और थर्ड से, तो फिर इसका मतलब है कि फ़र्स्ट क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे। देन हमने चेक करना है कि सेकंड और थर्ड कौन सा नंबर बन रहा है। तो कैसे करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन हो सेकंड नंबर के एंड फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन हो थर्ड नंबर के। ये तो अंडरस्टूड बात कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन है सेकंड नंबर से और वही नंबर ग्रेटर देन थर्ड नंबर से, इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट है। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ फर्स्ट नंबर इज़ एट पोजीशन फर्स्ट, सिंपल। उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये वाला नंबर फर्स्ट नंबर पे तो आ गया, सेकंड और थर्ड किधर से आएगा, वो भी मैं इधर ही चेक करूँगा। इफ़ सेकंड नंबर ग्रेटर देन हो थर्ड नंबर से, तो प्रिंट कर दो सेकंड नंबर इज़ एट पोजीशन सेकंड। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर अंडरस्टूड बात है कि थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, सेकंड नंबर आ रहा है। थर्ड नंबर इज़ एट पोजीशन सेकंड। और इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे सेकंड पे थर्ड पे आएगा, थर्ड नंबर इज़ एट पोजीशन थर्ड। उसके बाद मुझे यहाँ से ये लेना है सेकंड नंबर इज़ एट पोजीशन थर्ड। ये सिंपल हमने एक सिनेरियो कवर किया। ये कंडीशन तब होगी जब हमारा फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन होगा सेकंड नंबर से और थर्ड नंबर से। देखें, अगर हमारा फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन हो गया तो हमने बता देना कि फ़र्स्ट नंबर तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब हमारे पास 2 नंबर और बचते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अब हमने उनके लिए चेक करना है। तो मैंने कहा कि अगर मेरा सेकंड नंबर ग्रेटर देन है थर्ड नंबर के, तो इसका मतलब है कि सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है थर्ड जो है वो सेकंड नंबर पे है और जो सेकंड है वो थर्ड नंबर पे है। तो ये सिंपल एक सिनेरियो कवर हुआ है फर्स्ट नंबर के लिए। अब हम इसी तरह कवर करेंगे सेकंड नंबर के लिए। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर जो है ना वो ग्रेटर देन है फर्स्ट पोजीशन पे वही है। हमने कह दिया कि सेकंड नंबर फर्स्ट से भी ग्रेटर है और थर्ड से भी ग्रेटर है, इसका मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पे वही है। तो हम इसे यहाँ से कट करते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इधर हमारा क्या आ रहा है, सेकंड नंबर आ रहा है। और फिर मैं इस कोड को यहाँ से कट करता हूँ। अब मेरे सेकंड नंबर तो क्या आ गया है, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब मैंने बाकियों के लिए चेक करना है, तो बाकी मेरे पास बच जाएगा फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। मैं ऐसे कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर अगर ग्रेटर देन है थर्ड नंबर से तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पे रहेगा। अदरवाइज़ थर्ड आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। अब इसके बाद बचता है हमारे पास लास्ट सिनेरियो कि अगर हमारा सी यानी कि थर्ड नंबर है जो वो ग्रेटर हो गया पहले दोनों से। तो ये आपके लिए एज अ असाइनमेंट है, आप इसी रूल को फॉलो कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इसको इम्प्लीमेंट करने की। आई होप सो आपने वीडियो को पास किया होगा, लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ सोल्यूशन को। आप अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करके वीडियो को कंटिन्यू करें। तो
उसके बाद देखें, अब देखें ये वाली बात अंडरस्टैंड करने के काबिल है कि आपका फर्स्ट नंबर भी दोनों नंबर से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब है कि सेकंड या फिर थर्ड होगा। इधर हमने ये चेक कर लिया कि सेकंड भी ग्रेटर नहीं है, ना फर्स्ट से ना थर्ड से। तो इसका मतलब है अंडरस्टूड बात है कि थर्ड नंबर क्या है, वो ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, चेक करेंगे सेकंड और थर्ड पोजीशन की। इस जगह पे एल्स, उसमें प्रिंट करेंगे थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर इज़ एट पोजीशन फर्स्ट, सिंपल एज दैट। इसका आपने मुझे बताना है कि मैंने क्यों इस जगह पे कंडीशन को चेक नहीं किया। देखें इस जगह पे भी हमने कंडीशन को चेक किया है, फिर प्रिंट किया है। उसके बाद हमने इस जगह पे कंडीशन को चेक किया और फिर प्रिंट किया। फाइनली इस जगह पे मैं उस कंडीशन को चेक नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि थर्ड नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद सेकंड और थर्ड को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए एज असाइनमेंट है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये इस जगह पे मैंने क्यों चेक नहीं किया, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ लर्न कर रहे हैं, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। तो ये आपने मुझे बताना है। अब मैं सेकंड और थर्ड के लिए चेक करूँगा, तो मैं कहता हूँ चूँकि थर्ड मेरा आ गया तो मैंने कंपेयर करना है अब सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से। तो प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, मैं इन्हीं को ले लेता हूँ यहाँ से। सेकंड नंबर इज़ एट पोजीशन सेकंड एंड फर्स्ट नंबर इज़ एट पोजीशन थर्ड। इसी तरह मैं एल्स करूँगा और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल दूँ और इस जगह पे आएगा सेकंड नंबर इज़ एट पोजीशन। अब इधर आ जाएगा फर्स्ट नंबर सेकंड पोजीशन पे है और सेकंड नंबर थर्ड पोजीशन पे है। सिंपल एज दैट। ये हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लिया। आप इन्हें एक स्टैटिक वेरिएबल में स्टेटस वेरिएबल ले सकते हैं स्ट्रिंग का, और ये स्टेटस उसमें स्टोर करवा सकते हैं और एट द एंड प्रोग्राम के बाद उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ इफ़ एल्स स्टेटमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर एंड को भी यूज़ कर लिया। तो अब इसे हम लोग टेस्ट करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं इसे फर्स्ट नंबर देता हूँ 10, सेकंड नंबर देता हूँ 5, थर्ड नंबर देता हूँ 3। तो देखें कह रहा है फर्स्ट नंबर इज़ एट पोजीशन फर्स्ट, सेकंड नंबर इज़ एट पोजीशन सेकंड, थर्ड नंबर इज़ एट पोजीशन थर्ड। उसके बाद ये आपको कुछ और भी बता रहा है, थर्ड नंबर इज़ एट पोजीशन फर्स्ट, फर्स्ट नंबर इज़ एट पोजीशन सेकंड, सेकंड नंबर इज़ एट पोजीशन थर्ड। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि आप इसे यहाँ पे आके स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एल्स इफ़ पे आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, इफ़ थर्ड नंबर ग्रेटर देन हो फर्स्ट नंबर के एंड थर्ड नंबर ग्रेटर देन हो सेकेंड नंबर के। रन करते हैं प्रोग्राम को। टेन, 5, 3। तो अब देख रहे हैं अभी ये तीनों बता रहा है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे है। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। दिस टाइम मैं इसे इनपुट देता हूँ 10, 15, 5। देखें कह रहा है सेकंड नंबर एट पोजीशन फर्स्ट, चूँकि सेकंड की वैल्यू क्या है 15 है। फिर कह रहा है फर्स्ट नंबर इज़ एट पोजीशन सेकंड, चूँकि उसकी वैल्यू 10 है। और फाइनली कह रहा है थर्ड नंबर इज़ एट पोजीशन थर्ड, चूँकि उसकी वैल्यू सबसे कम है। अब फाइनल हम करेंगे चेक थर्ड नंबर के लिए। तो थर्ड नंबर को ग्रेटर दे के देखते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ 10, देन देता हूँ 2 और देन देता हूँ 20। तो देखें कह रहा है थर्ड नंबर इज़ एट पोजीशन फर्स्ट, फर्स्ट नंबर इज़ एट पोजीशन सेकंड एंड सेकंड नंबर इज़ एट पोजीशन थर्ड। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और इस सारे एंड ऑपरेटर को और इस सारे सिनारियो को एक ही प्रोग्राम में कवर करके यूज़ कर दिए। तो ये जो असाइनमेंट्स हैं, ये जो आपको छोटे मैं टास्क दे रहा हूँ छोटे मोटे, आपने उनको कवर करने की, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोग सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।